वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हो गया। कल पहला मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। ये मैच खेला गया कजाफी स्टेडियम लाहौर में। एक थंपिंग विक्ट्री हासिल की न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के ऊपर। और अगर हम बात करें तो कल वो वेल प्रिपेयर्ड नजर आए। कंपैरेटिवली पाकिस्तान को अगर हम कहें तो होम टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड ज्यादा एट ईज नजर आई। वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर आई। उनका कॉम्बिनेशन भी जो अगर हम देखें तो वेल सूटेड थे इस कंडीशन के एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया हुआ था, वहां पर उसके फ्लॉज जो है वो खुल के सामने आए थे। वो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान को यहाँ पर 331 रन का टारगेट चेस करना था, जो एक मैमथ टोटल था। अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया तो न्यूजीलैंड के पहले 25 ओवर देखें तो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से उनको कंट्रोल में रखा हुआ था। उनको ऑफ द हुक नहीं होने दिया था पाकिस्तान ने। उनकी विकेट्स भी ली हुई थी और रन रेट को भी चेक में रखा हुआ था। पाकिस्तान के बॉलर्स में अगर हम देखें तो शाहीन अफरीदी ये पहला जो कपल ऑफ स्पेल किए वो बड़े अच्छे थे उनके। वहां पर अगर हम देखें तो फिर हारिस रऊफ ने भी अच्छी बॉलिंग की, अबरार ने भी अच्छी बॉलिंग की, नसीम शाह ने भी डिसेंट बॉलिंग की हुई थी। लेकिन जैसे ही हमारा वो फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन जो है वो आया, वो एक्सपोज हुआ हमारी वो कमजोरी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास होने चाहिए। खुशदिल शाह वो आपको ऑप्शन नहीं देंगे, तो खुशदिल शाह पे उन्होंने अटैक किया। वो 7 जो है रन प्लस की उनकी जो इकोनॉमी रेट था उनसे उन्होंने रन कंसीड किए और विकेट्स भी नहीं दी। और प्रेशर है जो वो रिलीज हुआ उनके थ्रू। डैरेन मिचेल ने उन पे अटैक किया। देखें पहले केन विलियमसन ने उनको एक स्टेबल पार्टनरशिप दी, मिलकर उन्होंने 58 रन की इनिंग खेली। फिर डैरेन मिचेल ने 80+ रन की इनिंग खेली। फिर अगर हम देखें तो जो उनका लोअर जो ऑर्डर है, अगर हम देखें सेकंड हाफ इनिंग जो न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया वो इस तरीके से डोमिनेट किया। जो उनके लोअर ऑर्डर है जहां पर उनके पास 3 ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो 10-10 ओवर का अपना कोटा भी पूरा कर सकते हैं। उनमें से 2 अगर हम बात करें मिचेल सैंथनर और डग ब्रेसवेल की, ये दोनों 10-10 ओवर भी कर सकते हैं और उनकी एक अच्छी खासी बैटिंग में भी स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने साथ दिया गिलेन फिलिप्स का, जो अगेन बॉलिंग में भी आर्म रोल कर सकते हैं। 4-5 ओवर आपको डिसेंट दे सकते हैं, बेटर देन पार्ट टाइम और उनको आप काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है उनकी बैटिंग की। जिस तरीके से उन्होंने इनिंग को फिनिश किया, न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग के आखिर 10 ओवरों में 130 रन से ज्यादा रन स्कोर किए, लार्जली ड्यू टू ग्लेन फिलिप्स। जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, शाहीन अफरीदी के लास्ट ओवर में उन्होंने उनको 25 रन मारे। और डेथ बॉलिंग पाकिस्तान की जो उन्होंने एक्सपोज की। हारिस रऊफ का एक पाकिस्तान को झटका लगा था कि वो जो है अपने स्पेल पूरा नहीं कर पाए, वो बाहर चले गए थे साइड स्ट्रेन की वजह से। वो अगले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन होपफुली वो फिट हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को वहां पर ऑलरेडी एक बॉलर शॉट गई थी। वहां पर 10 ओवर का कोटा हो पाकिस्तान का, वो जो वनरेबल था। लेकिन फिर अगर आप ऐड करते हैं उसमें हारिस रऊफ का जो कोटा वो पूरा नहीं हो सका, तो वो पाकिस्तान ने वहां पर अपना जो हाथ से गेम जाने दी। फिर पाकिस्तान जब चेस करने आया तो पहले इस तरह को बताया कि यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स की तारीफ बनती है। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, उनका ये पहला जो है 100 था ओडीआई क्रिकेट में। और जिस तरीके से उन्होंने अक्रॉस द ग्राउंड उन्होंने जो शॉट्स के लिए 360 डिग्री जहां पर उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने जो है अपना जिसे कहते हैं इनोवेशन भी दिखाई, इनोवेटिव स्ट्रोक्स भी खेले और क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स भी खेले। और पाकिस्तानी बॉलर्स को अंडर प्रेशर किया। और पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर शाहीन अफरीदी के एक ओवर में इस तरह आपको बताया कि 25 रन स्कोर के, तो वो बड़ा एट ईज नजर आया। फिर अगर देखें तो पाकिस्तान को इतना बड़ा टोटल चेस करना था, तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान इस सिचुएशन में फखर जमान की तरफ देखती है कि वो इतने बड़े टोटल में जो जहां पर आपको रन रेट भी अच्छा करना पड़ता है, तो वहां पर उनकी तरफ देख रहे थे। तो उन्होंने 80+ रन की एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। देखिए ओपनर आपके पास स्पेशलिस्ट है नहीं, आपने बाबर को वहां ट्राई किया, लेकिन बाबर डिस्पाइट द फैक्ट वो ओपनर नहीं है, सारी चीजें अपनी तरफ, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुए, ये डिसमिसल कोई ये बनता नहीं उनका। और ये कंटिन्यूसली आप देखें तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से ये चल रहा है। शॉर्ट मिड विकेट पे स्पिनर्स पे वो शॉट खेलते हुए आउट हो रहे हैं। तो और डग ब्रेसवेल के अगेंस्ट तो वो बिल्कुल रन नहीं कर पा रहे। एक ऑफ ब्रेक बॉलर के उनको मैं ये काउंट इस तरह नहीं कह रहा कि डग ब्रेसवेल कोई ऐसे डग ब्रेसवेल बॉलर में बार माइकल ब्रेसवेल नाम है उनका, वो कोई इतने, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लो क्वालिटी बॉलर है, लेकिन बाबर को अगर हम जहां रेट करते हैं तो कंटिन्यूसली ऐसे आउट होना, तो ये एक सरप्राइजिंग चीज है। बाबर की फॉर्म बड़ी ये पहले ठीक नहीं थी, फिर आपने उनको ओपनर भेज दिया, आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर है नहीं। बैटिंग लाइन आप मैंने इस तरह को बताया थ्रू आउट आपकी जो है फ्लॉप गई। तैयब ताहिर थोड़ा सा इंप्रेसिव नजर आए, सलमान अली आगा ने स्कोर किया, लेकिन उसके अलावा फखर जमान के अलावा किसी ने कोई खास, जिसे कहे ना, खास कंट्रीब्यूशन नहीं किया। आखिर में जाके अबरार ने कैमियो खेला तो आप थोड़ा सा टोटल के करीब पहुंचे, वरना आप एक बहुत बड़ी 100+ रन की आप हार आप देख रहे थे। तो आपने जिस तरीके से
7वें नंबर तक बैटिंग लाइन आपने खिलाई है, जहां पर खुशदिल शाह आ रहे थे तो उनसे भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा। सुनने में यह आया था कि उन्होंने अपनी गेम स्पिन के अगेंस्ट इंप्रूव किया, लेकिन कल जिस तरीके से वो स्टंप आउट हुए तो वो स्टंप आउट को नॉर्मली इस तरह कहते हैं, ये स्टंप नहीं, इसको रन आउट गिना जाए। जिस तरीके से वो स्ट्रेंगल्ड हो गया हाफ पिच पे, कोई उनको समझ नहीं आ रही थी वो कैसे खेले, और जो उन्होंने स्कोर किया भी है वो भी उसमें तो कितना कंफर्टेबल नजर नहीं आया। ठीक है, इतने अरसे बाद कम बैक कर रहे हैं, सारी चीजें यही बात हम कर रहे थे, और ये कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं जहां पर आपको 10-15 मैचेस मिलेंगे। 3 मैचेस हैं आपके ग्रुप स्टेजेस के, अगर आप वो हारते हैं तो आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। नॉकआउट टाइप मैच है, एक मैच जैसे ही आप हारेंगे तो आपके पास कैलकुलेशंस और जो सारी परम्यूटेशंस वो सामने आ जाएंगी कि अब इनसे जीतना है, उनसे ये करना है। तो इतने छोटे फॉर्मेट में जहां पर इसको आप ऑलमोस्ट नॉकआउट टूर्नामेंट समझते हैं, वहां पर आप ऐसे प्लेयर्स को लेके आते हैं और फिर आपके पास बैकअप में कोई स्पिनर मौजूद नहीं होता। एक ही स्पिनर है आपके पास पूरे स्क्वाड में, स्पेशलिस्ट अबरार अहमद, वो भी इंजरी प्रोन है, किसी मॉर्निंग भी उठ के वो इंजर्ड हो जाएंगे तो आपको मसला हो जाएगा। और ये चीज भी देखी जाएगी कि आपके पास स्क्वाड में पीछे कोई बैकअप में स्पिनर मौजूद नहीं है। आगा सलमान और खुशदिल शाह से आप 5-5 ओवर तो दे सकते हैं, लेकिन कंप्लीट 10 ओवर वाला कोटा वो पूरा नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपके पास मौजूद है। आपके पास जो पावर स्ट्राइकर्स जिनको आप खुशदिल शाह के नाम पे लेके हैं वो भी कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। ओपनर आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है। विकेट कीपर बैकअप आपके पास उस्मान खान मौजूद है, वो भी कोई ओडीआई फॉर्मेट में कोई इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, और इंटरनेशनल मटेरियल मुझे वैसे भी लगते नहीं है वो। तो ये सारी मसले आपके सामने है, एक मैच हारने की बात नहीं है। हमने स्क्वाड देखते ही ये सारी चीजें पॉइंट आउट की थी, और वो पहले मैच में ही आपके सामने जो है जिसे कहते हैं ना सामने आ गई खुल के। और अभी भी आपके पास 11 फरवरी तक टाइम है कि वहां पर आप स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करना है। तो इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।